बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर जहां दीपावली पर जमकर धुआं हुआ है और धुएं को लेकर एनजीटी सख्त हो गया है। आदेश दरअसल एनजीटी की तरफ से दिए गए थे, मनाही की गई थी कि कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी दिल्ली एनसीआर में खासकर, और जुर्माना होगा, कार्रवाई होगी, इस बात के साफ संकेत दिए गए थे। लेकिन जमकर आतिशबाजी दिल्ली एनसीआर में हुई है, जमकर पटाखे फोड़े गए हैं। यूपी के कई शहरों में हवा खराब हो गई। लखनऊ की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 332 के पार पहुंच गया है। नोएडा में भी अधिकतम AQI दर्ज किया गया है 481। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर 498 दर्ज किया गया है। तो पटाखों पर बैन किया गया प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है, जमकर पटाखे फोड़े हैं। तो संदीप हमारे साथ एक बार फिर से सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। संदीप, लोगों को बोला गया, कहा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार प्रशासन यहां पर कोशिश कर रहा है प्रदूषण के लेवल को खत्म करने के लिए, ऐसे में लोगों को भी सहयोग की जरूरत है, उनके भी सहयोग की जरूरत है कि वो भी साथ दे। लेकिन लोगों ने आदेशों की अवहेलना की है, यहां पर कोई कार्रवाई उन पर होती हुई नजर नहीं आई है। नतीजा ये कि हर कोई अब जहरीली हवा को अंदर ले रहा है। बिल्कुल ऋतु, जाहिर सी बात है। देखिए, ये देखा गया है कि दीपावली जो है वो एक पावन पर्व है और जिसमें तमाम लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर पटाखों के साथ खुशियां मनाना जायज़ नहीं था, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आज लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकल रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जहरीली सांस आ रही है। और जिसको देखते हुए एनजीटी ने निर्देश दिए थे कि राजधानी लखनऊ सहित 13 जिलों में पटाखों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछली रात यानी दिवाली की रात में जमकर आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और पटाखे जो हैं वो जमकर जले हैं। आपको बता दें, किसी भी तरह का अगर बात करी जाए, देखिए प्रशासन और पुलिस का अगर कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत सख्ती होती, लोगों को अवेयर किया गया होता तो शायद उसका असर दिखाई दिया होता। लेकिन लोगों ने कह सकते हैं जमकर आतिशबाजी करी है, जिसमें प्रदूषण का स्तर जो है वो और ज्यादा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं से लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है तो इनको भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन कह सकते हैं कि आज जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसमें राजधानी सहित तमाम जिलों के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। यानी कि सीधे तौर पर ना अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है इस पर, ना ही सरकार पर। जिम्मेदारी लोगों को अपनी भी कहीं ना कहीं समझनी होगी। धन्यवाद आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए।